से बोले कोई नहीं पाता। तुलसीदास ने लिखा है उत्तरकांड में, यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। अगर कलयुग के राज्य में मन से कोई पाप अगर सोच लिया, अगर हमने मन में सोच लिया कि वो व्यक्ति बहुत खराब है, उसको मैं आज रात्रि में जरूर मार दूंगा, लेकिन हमने क्रिया में नहीं किया तो पाप नहीं लगेगा। और सतयुग त्रेता द्वापर में ये पाप लग जाता था, अगर मन में सोच लिया तो उसका पाप लग जाता था, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। और अगर मन में पुण्य सोच लिया, अगर आपने ये सोच लिया कि भाई हमारा मन ऐसा हो रहा है कि अब की बार तो वृंदावन धाम के परिक्रमा लगाने का मन कर रहा है, क्या करूं, घर का काम इतना है कि जा ही नहीं पाते हैं, और मन में ऐसे विचार उठ रहे हैं अगर किसी काम के अनुसार नहीं जा पाए तो उसका पुण्य आपको जरूर मिल जाएगा। यह कलयुग का प्रताप है। और मन से अगर पाप सोच लिया वो नहीं लगेगा। लेकिन हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि बेटी, जब तक हम मन में कुछ सोचेंगे नहीं, बाहर क्रिया में नहीं आएगा। पहले हम मन में ही तो सोचते हैं। अगर हमको कुछ करना है तो पहले मन में विचार बनाएंगे, उसके बाद क्रिया में बदलेगा। आपने कथा कराई है, पहले मन में संकल्प उठा होगा कि हमको कथा करानी है, फिर घर वालों से कहा होगा, तब आज क्रिया में बदली है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर पुण्य को सोचा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कलयुग में इतनी छूट दे रखी है कि मन से पाप सोचने पर लगेगा नहीं, तो सोचना नहीं चाहिए कि हमको कलयुग ने छूट दे दी तो हम तो सोचेंगे खूब क्या हो रहा है। अगर ऐसा हम एक दो बार सोचेंगे पाप को, आखिर ऐसा मन बिगड़ जाएगा हमारा कि शायद वो क्रिया में एक ना एक दिन बदल जाएगा, और क्रिया में बदला कि बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। इसलिए कलयुग ने तो छूट दे दी है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या गुण है तेरे अंदर? तो कलयुग कहने लगा, महाराज सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में 10-10 हजार वर्ष तपस्या करते निकल जाती थी, लेकिन भगवान मन में भी नहीं आ पाते थे। न जाने कितने यज्ञ करते थे, फिर भी भगवान हमारे मन में नहीं आ पाते थे। कभी कभी ऐसा हो जाता था, लेकिन मेरे राज्य में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ दान से और प्रभु का गुणगान करने से इस संसार सागर से तर सकते हैं। और तुलसीदास ने भी कहा है, कलयुग के बल हरे गुण गा, और गावहि नर पावै भव थाह। गावहि नर पावै भव थाह। कलयुग का क्या प्रताप है?
कलयुग केवल हर गुण गाहा और गावई नर पावे भव खाहा। प्रभु का गुणगान करने से ही, कीर्तन करने से ही संसार से तर सकते हैं। अब परीक्षित महाराज जी को तो बात समझ में आ गई कि बताओ, पहले के युगों में 10-10 हजार वर्ष तपस्या करते निकल जाती थी, लेकिन भगवान ध्यान में भी नहीं आ पाते थे। कलयुग में ऐसा भी होगा। चलो ठीक है, मैं तुमको मारता नहीं हूँ। तो कलयुग कहने लगे, महाराज जी ये तो बताइए मैं रहूं कहाँ पर? अरे तुझे रहना कहाँ है? जहाँ पर तू बता रहा है वहीं पर रह। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, शराब पी जाती हो, झगड़ा होता हो, घर में झगड़ा मिटता ही ना हो, वहां पर तू जाकर रहे। तो भैया आपसे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने घर में झगड़ा मत करना, क्योंकि वहां पर कलयुग का निवास रहता है। और जहाँ पर शराब पी जाती हो वहां पर कलयुग वास करता है। तो कलयुग कहने लगा, महाराज वाह कितनी अच्छी बात है। जैसे यात्री थे, आपने मेरा जैसा वेशभूषा देखा वैसा ही जगह बता दी। अरे ये तो सब अपवित्र जगह है, यहाँ पर तो मेरा मन बिल्कुल भी भगवान के चरणों में नहीं लगेगा। आपने मेरे अंदर एक गुण देखा है, तो एक अच्छा स्थान भी तो बताइए। और महाराज तो खुश हो रहे थे, तो महाराज ने कह दिया ठीक है, जाओ, सोने में आपका वास होगा। सोने में आपका वास होगा। तो सोना एक तो धातु होती है, एक क्रिया होती है। जो हम रात्रि में सोते हैं उसे भी सोना कहते हैं। जहाँ पर सूर्य भगवान निकल आए और जब तक सो रहे हैं वहां पर भी कलयुग का वास रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। और एक सोना धातु होती है। अब तो वहां पर प्रश्न खड़ा हो गया, महाराज आप ये कह रहे हो सोने में वास है, तो हमारी सभी माताएं बहनें तो सब गहने सोने की पहनती हैं, तो वहां पर भी कलयुग का वास रहता होगा। और भगवान ने जब गीता में अपनी विभूतियां बताई हैं तो कहा है कि मेरा सोने में भी वास है। धातु नाम आसमी कांचन। तो कैसी सोने में वास है? जो अधर्म से किसी के हक को मार करके छीना गया हो, उस सोने में कलयुग का वास रहता है। ऐसा कह करके कलयुग ने कहा ठीक है महाराज। और यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव है, तो सभी भक्त तालियों का साथ देते हुए गाएंगे। हरि गुण गाए में से और मानव भव से पार उतरे गो। हरि गुण गाए में से मानव भव से पार उतरे गो। हरि गुण गाए मानव भव से पार उतरे गो। सतयुग में कियो तक भरी
सतयुग में जियो तप भारे, अंत समय नहीं मिले मुरारी, अंत समय नहीं मिले मुरारे, तान लुटाए वैसे मानव भव से पार उतरे, दान लुटाए वैसे मानव भव से पार उतरे, हरि गुण गाए वैसे पूजा गाए वैसे मानव भव से पार उतरे, अरे भव से पार उतरे गोर मानव, भव से पार उतरे गो हरि गुण गाए वैसे, अरे प्राणी भव से पार उतरे गो। और कहा त्रेता में बहु यज्ञ रचाई, त्रेता में कहूँ यज्ञ रचाना, त्रेता में बहु यज्ञ रचाई, त्रेता में कहूँ यज्ञ रचाना, फिर भी मानव शांति न पाई। नाम सुमिर वैसे मानव भव से पार उतरे, और कहा कलयुग के समता है भाई, कलयुग में समता है भारी, कलयुग के समयुग ना भाई, कलयुग के समुनाए भाई, हर गुण गाए वैसे मुक्ति पाई, हर गुण गान से मुक्ति पाई, पुण्य कमाए वैसे पुण्य कमाए वैसे मानव भव से पार उतरे, हरि गुण गाए वैसे मानव भव से पार उतरे गो, अरे भव से पार उतरे गोरे प्राणी, भव से पार उतरे गो, हरि गुण गाए से प्राणी भव से पार उतरे गो। और कहा है कलयुग में सिर्फ प्रभु का गुणगान करने से ही सब कुछ होगा। तो हम पर तो प्रभु की बड़ी ही कृपा है जो हमको कलयुग में मनुष्य जन्म मिला है। तो इसको सार्थक नहीं कर पाए तो 84 में फिर भटकना पड़ेगा। और जब तक तो भगवान ने न कृपा की तो 84 योनियों में भटकेंगे जब तक, तब तक तो कलयुग में जवानी आ जाएगी। अभी तो कलयुग
घुटनों घुटनों चलना सीखा है। अभी तो 5000 कुछ वर्ष बीते हैं और कलयुग की उम्र है 4,32,000। अभी तो कुछ भी नहीं बीते हैं। तो हम पर तो प्रभु की बड़ी कृपा हुई है। तो कहना है, हृदय में गुरु नाम बसाए ले, हृदय में गुरु नाम बसाए ले, नाम सुभर के मुक्ति पाए ले, नानक करके मोक्ति पाए ले, ध्यान लगाए वैसे मानव भव से पार उतर गो। ध्यान लगाने से मानव भव से पार उतरेगो। हरि गुण गाए वैसे मानव भव से पार उतर गो। हरि गुण गाने से प्राणी भव से पार उतरेगो। अरे भव से पार उतरेगो रे मानव भव से पार उतरेगो। हरि गुण गाने से प्राणी भव से पार उतरेगो। हरि गुण गाने से प्राणी भव से पार उतरेगो। बोले भगवत भगवान की जय। तो भैया हमारे ऊपर तो गोविंद ने बड़ी कृपा की है, जो इस युग में और फिर भी प्रथम चरण में ही हमको मनुष्य का जन्म मिल गया। तो भैया हमारी तो एक ही प्रार्थना है माताओं कि प्रभु का गुणगान करते रहो और जो संसार के काम हैं प्रभु की सेवा समझ करके करते रहो। तो मैं माताओं से पूछूंगी कि जब गुरुदेव ने बताया था तो कौन कौन स्नान ध्यान करके और भोजन बनाती हैं? अभी नहीं बनाती हैं कोई भी? अभी तो महाराज जी कोई ना कह रहे। अरे तो आपकी घर कथा चल रही है, छुआ परिक्रमा देने आती है तो सभी नहाते होंगे हैं। आप तो कम से कम हाथ उठा दो। अब तो सभी बना रहे हैं, झूठ बोलना थोड़ी ना है। और आगे भी यही नियम करते रहेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम स्नान ध्यान करके और भोजन बनाएंगे, फिर गोविंद का भोग लगाएंगे तो वो भोजन नहीं रह जाता, प्रसाद बन जाता है। और जिस प्रसाद को जो भी पाएंगे उसकी बुद्धि अच्छी रहेगी और भगवान के भजन करने में उसका मन भी लगेगा। तो ऐसा तो करना चाहिए। अरे जब जहाँ पर लाभ हो रहा हो तो उस लाभ को छोड़ना क्यों चाहिए? उसमें कुछ हर्ज तो है नहीं है, नाना तो फिर भी है। ऐसा तो है नहीं है कि स्नान ध्यान फिर ना बनाए, इसे तो पहले बना लो। तो परीक्षित महाराज ऐसा कह करके और अपने महल के लिए वापस चले गए। और कुछ दिन बीत जाने के बाद में महाराज परीक्षित ने अपने मंत्री से कहा कि हमारे पूर्वजों का खजाना दिखाओ, क्या क्या छोड़ करके गए हैं। हमने आज तक खजाना ही नहीं देखा है। तो मंत्री खजाने में ले गया और जब दिखाया तो उसमें एक बहुत सुंदर मुकुट दिखाई दिया। परीक्षित महाराज कहने लगे, अरे ये इतने हमारे पूर्वज इतना सुंदर मुकुट छोड़ करके गए हैं और ये तो हमने आज तक भी नहीं देखा, इसे निकाल लो, मैं पहना करूंगा। और उसे निकलवा लिया और उसे धारण कर लिया। कलयुग को मौका मिल गया और कलयुग उसमें वास कर गया, क्योंकि परीक्षित महाराज ने पहले ही सोने में निवास दे दिया था। और वो कैसा जो मुकुट था, तो जरासंध को जब भीम ने मारा था
तो उसके मुकुट को भीम लेकर के आए थे, और वही मुकुट किसी ने धारण नहीं किया था, क्योंकि पता था कि ये छीन करके लाया गया है। लेकिन परीक्षित महाराज ने उसे धारण कर लिया, और वो जरासंध का मुकुट था, अपनी कमाई का मुकुट नहीं था। इसलिए कलयुग को मौका मिल गया और वो उसमें निवास कर गया। जैसे ही उसने निवास किया, महाराज परीक्षित की बुद्धि अब तो घुड़सवार से कहने लगे, मेरे लिए एक घोड़ा सजाओ और मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। बताओ कितने धर्मात्मा राजा थे, लेकिन कलयुग ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया। बताओ कितने बड़े धर्मात्मा राजा की बुद्धि को खराब कर दिया, तो हम और आप क्या बेचते हैं। और घोड़े पर सवार होकर के महाराज परीक्षित वन में निकल पड़े, और पूरा दिन हो गया, कोई भी शिकार नहीं मिली। तो लौट रहे थे वापस, बहुत तेज प्यास लग रही थी परीक्षित महाराज के लिए। तो समीक ऋषि के आश्रम पर होकर के निकले, तो समीक जी महाराज गोविंद के ध्यान में मगन थे। तो परीक्षित महाराज ने जल मांगा कि महाराज मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे लिए जल पिला दो। अब समीक ऋषि तो अपने ध्यान में मगन थे, उन्हें ये भी नहीं पता चला कि परीक्षित महाराज आ गए हैं। और कलयुग का निवास तो था ही, तो जब बात नहीं सुनी गई तो पास में ही एक सर्प मरा हुआ पड़ा था, और अपने बाण की नोक से उसे उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और कहने लगे कितना ढोंगी महात्मा है, इसे ये भी नहीं पता कि महाराज परीक्षित आए हुए हैं, जो सदा संतों के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाते थे, वो आज उल्टा काम करने लगे। और ऐसा कह करके और सर्प को गले में डाल करके वहां से अपने राज्य के लिए आ गए, और अपना जैसे ही मुकुट उतार के रखा तो उनके ध्यान में आया, आज तो मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या किया जाए। और समीक ऋषि महाराज तो अपने ध्यान में मगन थे, तो कुछ मुनि कुमारों ने उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया, वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। जब बताया कि आपके पिताजी के गले में और महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल करके चली गई है, तो श्रृंगी ऋषि से रहा नहीं गा, उसी कौशिकी नदी से जल लेकर के और आमंत्रित करके और ऐसे छिड़का और कहा, परीक्षित महाराज तुम इतने बड़े घमंडी राजा हो गए हो कि आपने एक ऋषि का अपमान किया है, मेरे पिता का अपमान किया है। मैं जा श्राप देता हूँ, जो मेरे पिताजी के गले में सर्प मरा हुआ पड़ा है, वही 7वें दिन जिंदा होकर के तुम्हें डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये मेरा श्राप है। और अपने पिताजी के पास में आकर के बैठ गए और रोने लगे, आज मेरे पिताजी का अपमान कर दिया। महाराज श्रृंगी ऋषि अपने पिताजी के पास में बैठ करके रोने लगे और कहने लगे, मेरे पिताजी का इतना बड़ा अपमान कर दिया आज राजा ने। जैसे ही रोने की आवाज महाराज समीक के कानों में पहुंची, तो अपनी समाधि से अलग हटे और देखा कि पास में ही अपना पुत्र बैठ करके रो रहा है।
खड़े हुए, अपने बच्चे को गोद में लिया और कहने लगे आंसू पहुंच करके, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताजी उस अभिमानी राजा ने आपके गले में सर्प डाल दिया। अब देखा तो सर्प पड़ा हुआ था, बाहर फेंक दिया और कहा कोई बात नहीं, क्या बात हुई, तू क्यों रो रहा है? कि आप मेरे पिताजी हैं और मैं अपने पिताजी का अपमान कभी नहीं सहन कर सकता और मैंने उस घमंडी राजा को श्राप दे दिया है। यही सर्प 7 दिन तक्षक नाग बन करके उसे डसेगा और उसकी मौत हो जाएगी। समीक ऋषि रोने लगे, अरे बेटा ये तूने क्या कर दिया? हमारे परीक्षित महाराज तो बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। बेटा तूने नेक भी नहीं सोचा, श्राप देने से पहले एक बार तो सोच लिया होता कि ऐसे धर्मात्मा अगर पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो हमारा धर्म सुरक्षित कैसे रहेगा। एक बार तो तुम सोच लेते, लेकिन आप मुनि कुमार हो और भगवान का हमेशा ध्यान करते रहते हो, आपका श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब क्या किया जाए, ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो अपने एक शिष्य को भेजा परीक्षित महाराज के राज्य में और महलों में कह दिया, महलों में जाकर के और परीक्षित महाराज को ये बात बोल करके आओ कि मेरे पुत्र के द्वारा आपके लिए श्राप मिला है और 7वें दिन आकर के तुम्हें एक नाग डसेगा जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप अधोगति के लिए चले जाओगे। उनका एक सेवक गया महलों में जाकर के, परीक्षित महाराज तो बेचारे रो रहे थे, ये क्या हो गया मुझसे, पश्चाताप कर रहे थे। जब महाराज जी का सेवक पहुंचा और हाथ जोड़कर विनती की, महाराज आपके लिए श्राप लगा है। जो मेरे गुरुदेव समीक ऋषि हैं, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपके लिए श्राप दिया है और श्राप में ये दिया है कि आप जो हमारे गुरुदेव के गले में सर्प डाल करके आए थे, वही 7वें दिन जिंदा होकर के आपको डस लेगा और आप मर जाएंगे। परीक्षित महाराज कहने लगे, मुझसे इतने बड़े संत का अपमान हुआ है और मैं अभी तक जिंदा हूँ, मुझे तो अब मर जाना चाहिए था अब तक। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, मुझ पर बड़ा उपकार किया है। उन्होंने 7 दिन दिए, अरे मुझे तो तुरंत भस्म कर देते तो अच्छा रहता। महाराज के फिर विचार बदल गए। ऐसा अभी तक मैं जिंदा क्यों हूं? और वो तो बता कर के चले गए और कह के गए थे, आप अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लीजिए, क्योंकि सर्प के काटने से कभी मुक्ति नहीं होती है। न तो सर्प के काटने से मुक्ति होती है, ना जो फांसी लगा करके मर जाते हैं उनकी भी कभी मुक्ति नहीं होती है, और जो जहर खा करके मर जाते हैं उनकी भी कभी मुक्ति नहीं हो पाती है। लेकिन हम क्रोध में आकर के मर तो जाते हैं, प्रेत योनियों में भटकना पड़ता है। इससे तो फिर यहीं पर ठीक है। महाराज परीक्षित अपनी पत्नी के पास में पहुंचे और अपनी पत्नी इरावती से कहने लगे, देवी आपको मैं एक ऐसा आश्चर्य बताने के लिए जा रहा हूं जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। इरावती कहने लगी, महाराज ऐसा क्या आश्चर्य जो आप बताने जा रहे हो? अरे देवी, आज तक
कोई ये अपनी सीने पे हाथ धर के ये नहीं कह सकता कि मैं अगले क्षण जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 7 दिन तक मुझे मौत छू नहीं सकती है। आप ये क्या कह रही हो कि हाँ देवी मेरे लिए श्राप लगा है, और अपने पुत्र के लिए राज्य दे करके और अपनी मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए महाराज परीक्षित निकल पड़े हैं। और गंगा मैया के तट पर जाकर के जैसे ही पहुंचे तो संतों ने जब सुना कि महाराज परीक्षित इतने धर्मात्मा राजा थे और उनके लिए श्राप लगा है, तो सभी महाराज परीक्षित का मुक्ति का उपाय ढूंढने लगे। बड़े बड़े महात्मा मुनि आने लगे वहां पर, लेकिन परीक्षित महाराज सबसे हाथ जोड़ करके ये पूछते हैं, महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कोई संत ये कहते हैं कि 40 दिन तक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, उससे मुक्ति हो जाती है। परीक्षित महाराज कहने लगे मेरे लिए तो सिर्फ 7 दिन है, तो दान करने से मुक्ति हो जाएगी। महाराज परीक्षित ये कहने लगे अगर दान करने से मुक्ति हो जाएगी, मैं तो राजा हूँ, दान करके अपनी मुक्ति कर सकता हूँ, लेकिन यही श्राप किसी गरीब को लगा होता तो वो क्या करता? कोई भी समाधान नहीं कर पाया। जब महाराज व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज को पता चला कि परीक्षित को श्राप लगा है, तो महाराज सुखदेव जी महाराज उसी गंगा के तट पर और वहां पर चले आए। बड़ा ही अद्भुत वेश है महाराज सुखदेव जी महाराज का, 16 वर्ष की आयु है। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, हजारों की भीड़ थी वहां पर, और इतने इतने पुराने संत थे कि उनके युग चारों युग बीत चुके थे, इतनी इतनी लंबी उम्र के वहां पर संत बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी महाराज को देखा तो सभी संतों ने दंडवत प्रणाम किया, और परीक्षित महाराज ने दंडवत प्रणाम करके और एक प्रश्न पूछा, महाराज ये बताइए जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो वो क्या करे? तब सुखदेव जी महाराज आसन लगा करके बैठ गए, और परीक्षित महाराज ने अपने गुरुदेव का तिलक किया। तो हम भी 2 मिनट के लिए गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, सोए भाग्य जगाने वाले, और तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भटक रहे थे मन में, बल खो बैठे हैं तन में। हम भटक रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम
सच्ची राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की सत्य सुनाने वाले, सोई भाग्य जगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला, जा रहे प्रेम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला, जा रहे प्रेम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। खाने कराने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो हर की कथा सुनाने वाले, हर का नाम जताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और कहा हम पार तेरा क्या पाए, उसी से झुकाए ही गाए। हम प्यार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। राह दिखाने वाले, राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोली वृंदावन बिहारी नाम, जय हो बोली सदगुरुदेव भगवान की। की जय। परीक्षित महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान का तिलक किया और गुरुदेव भगवान गंगा मैया के तट पर और बालू में आसन लगा करके बैठ गए और परीक्षित महाराज को सामने बिठा लिया और मेरे गोविंद की कथा को सुनाने लगे। तो आगे की कथा हमारे गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। अपनी वाणी को यहीं पर विराम और जब तक गुरुदेव भगवान आ रहे हैं 2 मिनट के लिए गोविंद अपनी राधा रानी की जड़ों में चलते हैं। तो अपनी राधा रानी से एक ही प्रार्थना है, हे माँ।